हाँ फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार्ट टेक्निकल क्लासेस। आज आपका जो चैप्टर नंबर होगा केमिस्ट्री का फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिएगा थोड़ा सा एकदम इजी लैंग्वेज में सब चीज सीखते चले जाएंगे। थोड़ा सा पहले इसलिए लिख ली कि आपका टाइम सेव हो पूरा। चलिए थोड़ा सा देखते जाएंगे। सबसे पहले क्या रखना, भौतिक परिवर्तन। क्या भौतिक परिवर्तन? ऐसा परिवर्तन जो कभी वापस पुनः वापस आ जाए, पुनः वापस आ जाए, उसे क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। जैसे कागज को पूरा लेके मोड़ देंगे, सुनो पहले आयताकार था, पहले क्या था वो आयताकार। जब उसको सीधा करेंगे तो पूरा मोड़ देंगे तो एकदम गोलाकार हो जाएगा। आयताकार से क्या बना दिए, फिर उसको सीधा करेंगे क्या बन जाएगा? आयताकार। उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। जैसे अभी प्लेन है, इसको उतारेंगे थोड़ा सा धस जाएगा, छोड़ेंगे तो पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा। ये क्या कौन सा वस्तु? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो पूरा मूल अवस्था में आ जाता है, मूल अवस्था में। जैसे पानी और चीनी का मिश्रण बना देंगे तो चीनी तो मिल गया पानी में, लेकिन फिर उसको हीट करेंगे तो चीनी पुनः वापस आ जाएगा ना। उसको क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। जो पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्लियर है ना। उसके बाद रासायनिक परिवर्तन, जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। जैसे कागज को जला देंगे तो कागज जल के राख हो गया, राख से कागज बन सकता है? भौतिक परिवर्तन। दूध से दही बन जाएगा, दही से दूध बना सकते हो? ये सब कौन सा परिवर्तन है? परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक। दोनों क्लियर है ना? कोई पूछेगा भौतिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन आज तक है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जो वापस नहीं आ सकते उसे क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत? यह रासायनिक अभिक्रिया क्या? केमिकल रिएक्शन। सुनना, रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। सुनो, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे क्या कहता है? रासायनिक अभिक्रिया। सुनो, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करना उसे क्या कहता है? रासायनिक अभिक्रिया। सुनो, तो जो पदार्थ भाग लेता है उसे कहते हैं अभिकारक, जो बनता है उसे कहते हैं उत्पाद। सुनो, जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। जिसका निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद या प्रतिफल। उससे क्या कहते हैं? उत्पाद या प्रतिफल। फटाफट कभी पूछे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहेंगे? जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? तीनों क्लियर है ना? उसमें कोई दिक्कत नहीं। एग्जांपल देते हैं, जैसे NaCl बनाया, इसमें भी कारक हो गया, उत्पाद ये हो गया। कोई दिक्कत नहीं। ये सब आपको थोड़ा सा याद रखना ही पड़ेगा। यार केमिस्ट्री है, हल्का सा एप्लीकेशन जरूरी है। एप्लीकेशन जरूरी है। जब तक आता है सब्जेक्ट होगा आपको कुछ क्लियर नहीं। चलिए चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में। कहाँ चलते हैं? प्रकार में। तो फटाफट लगभग 13-14 गो है। चलो कितना? 13-14। लेकिन आपके केमिस्ट्री 5-6 उसमें 3-4 महत्वपूर्ण है, 3-4 महत्वपूर्ण। बाकी सब ऐसे है, तो फिर भी नॉलेज के हिसाब से सबको पढ़ लेना। क्या करना? सबको पढ़ लेना। सबसे पहला ऊष्माक्षेपी क्या है? अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा बाहर निकालना। अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा बाहर निकालना कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सुनो, अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा बाहर निकलना कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? CH4O2। जैसे क्या इसमें हीट बाहर हुआ ना, इसको तो नहीं देखो। चलो कभी कभी पानी में चूना डाले हो, देखते हो अपने आप खोलने लगता है, उसमें बाहर निकलता है। क्या निकलता है? जिसे श्वसन लेते तो उसमें बाहर निकलता है, श्वास से गर्मी बाहर निकलता है ना। ये सब कौन सा अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी में अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का क्या करता है? अवशोषण करता है। ऊष्माशोषी क्या आ जाएगा? केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप ऊष्मा को क्या करता है? अवशोषण करता है। उसे क्या कहलाएगा? जैसे वाष्पीकरण। जैसे जैसे भाप पूरा निकलेगा वो वाष्पीकरण होगा, वो चीज ठंडा होने लगता है। क्या होने लगता है? ठंडा होने लगता है। वाष्प उत्सर्जन देखे हो? नहीं देखे हो? कभी कभी क्या बोलते हैं, पौधे से पानी निकलता है, देखना सुबह हल्का कुछ होता है ना, वो सब वाष्प उत्सर्जन है। तो ये देखो संयोजी क्या है अपना? कॉम्बिनेशन। 2 या 2 मिलकर एक बनाएगा। क्या बनाएगा? एक नया बनाएगा। उसे क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन। संयोजी। ठीक। विसंयोजी
एक टूट कर दो बनाएगा, एक टूट का उसे क्या कहेंगे? विसंयोजी। संयोजी विसंयोजी। इधर पर उष्माक्षेपी उष्माशोषी। उष्माक्षेपी किसे कहेंगे? उष्माशोषी किसे कहेंगे? संयोजी किसे कहेंगे? विसंयोजी किसे कहते हैं? एक टूट कर दो का। अब विस्थापन द्विविस्थापन समझ लो, सबका जोड़ा लगाते हैं चलेंगे। विस्थापन में एक दूसरे का स्थान बदल कर, एक दूसरे का और समझिए से समझिएगा। जैसे कि ये दो नचनिया है, क्या है? दो नचनिया है ना, ठीक। तो पहले एक लड़की को इसके साथ नचाए हैं, देखे दोनों फिट नहीं बैठा, दोनों फिट इसको उठा के क्या करते हैं? जाके नचा देते हैं, फिट बैठ गया। एक दूसरे का स्थान बदल देते, क्या करते हैं? स्थान बदलते थे, उसे क्या कहेंगे? एक दूसरे का स्थान बदलकर जो अभिक्रिया बनती है उसे क्या कहेंगे? जैसे Z(N)H2SO4 में SO4 पहले H2 के साथ था, अब किसके साथ आ गया? Z(N) के साथ। ऐसा अभिक्रिया देखते ही बता दो कौन सा अभिक्रिया है। अभिक्रिया को दे देता है, 4 ऑप्शन दे देता है, कौन सा अभिक्रिया है बता दोगे ना? जैसे इसमें अब आपको पता चल जाएगा, एक टूट के दो बन रहा है ना, तो बता दोगे विसंयोजी है। यहाँ दो मिलकर एक बना रहा, क्या बता दोगे? संयोजी है। जैसे यहाँ पर देखोगे एक का ट्रांसफर हो रहा है, किसका ट्रांसफर हो रहा है? SO4। पहले H2 के साथ था, अब किसके साथ आ गया? बता दो विस्थापन है, ये सब समझना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। दूरी विस्थापन में क्या ध्यान से देखिएगा, ऐसे समझिए। ये राम है, सुने ना, ये एक्स वाई ये AB है, क्या है? सुने ना, बी बॉय पहला लड़का है, पहला गर्ल्स है, दूसरा लड़का है, दूसरा गर्ल्स है। इसमें थोड़ा सा ज्यादा समझोगे, ठीक। दोनों स्टेज पर डांस करता, दोनों स्टेज पर, दोनों पर फिट नहीं बैठता, दोनों पर फिट नहीं बैठता। तो B1 कहता है कि G2 को, तू एक बार मेरे साथ डांस करके देख, सही ना, होता है ना। फिर B2 क्या करता है? G1 को, कभी कभी ऐसा होता है ना, एकदम दोनों का अदला बदला, दोनों का क्या करता है इसमें? तब जाके दोनों फिट होता है। यही कहानी इसमें भी है, सुनो। जब दो अभिक्रिया एक दूसरे का स्थान बदलता है, जब दो अभिक्रिया एक दूसरे का स्थान बदलता है, उसे क्या कहेंगे? द्विविस्थापन। क्या कहेंगे? द्विविस्थापन। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं। जैसे NaCl है, AgNO3 है, ठीक। Na के साथ Ag के साथ कौन आ गया? Cl। Ag के साथ कौन आ गया? Na के साथ कौन आ गया? NO3 आ गया ना। ये सब अभिक्रिया देख के बता दोगे ना। यहाँ पर FeS है, H2SO4 है, लेकिन Fe के साथ कौन आ गया? S के साथ कौन आ गया? H2S। कोई दिक्कत नहीं, फटाफट बताते जाओ। भौतिक परिवर्तन किससे करते हैं? रासायनिक परिवर्तन किससे करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किससे करते हैं? जो भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? जो नया पदार्थ बनता है उसे रासायनिक अभिक्रिया में प्रकार दो का जोड़ी लगा, जोड़ा लगना, कितना का? उष्माक्षेपी उष्माक्षेपी संयोजी वियोजी, संयोजी विस्थापन विस्थापन सबको याद हो गया ना? पहले कौन है? उष्माक्षेपी उष्माक्षेपी, दूसरा सबको याद हो गया ना? कोई दिक्कत? उष्माक्षेपी क्या है? उष्माशोषी में उष्मा का, संयोजी में, विसंयोजी में, विस्थापन में सब याद हो गया ना? कोई दिक्कत? शुरू से फास्ट में बताइए। भौतिक परिवर्तन जिसमें प्राप्त किया जा सके, रासायनिक परिवर्तन जिसमें प्राप्त नहीं किया जा सके, रासायनिक अभिक्रिया जो भाग लेता है उसे क्या कहेंगे? जो नया बनता है उसे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में दो का जोड़ा लगाना। सबसे पहले कौन है? उष्माक्षेपी किसे कहते हैं? जो सही को बाहर निकालता है। उष्माशोषी किसे कहते हैं? संयोजी किसे कहते हैं? वियोजी किसे कहते हैं? विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन किसे कहते हैं? चलो नेक्स्ट देखो, उत्क्रमणीय क्या लिखा हुआ? रिवर्सिबल, जो दोनों दिशा में संभव हो, जो दोनों दिशा में संभव। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया आप देखो, इसमें भाषा कैसे लगाओगे?
ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संभव। इसमें और भाषा बढ़ाओगे तो जो इधर से उधर जाए उधर से इधर आए, दोनों दिशाओं में क्या संभव। उसे क्या कहेंगे? उत्क्रमणीय। जैसे पानी बर्फ बन जाता है, बर्फ गलेंगे तो पानी ठंडा करेंगे तो बर्फ गलेंगे तो पानी, दोनों दिशाओं में संभव है ना। ठीक, इसी पर एक केमिकल रिएक्शन दे दिया N2O2, ये मिलाएगा तो क्या बनेगा? N, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? इसी प्रकार जल में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो दोनों के साथ संभव नहीं। यहाँ तो थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन दिया, जैसे कि कागज जला के राख बना देंगे, राख को कभी कागज नहीं बना सकते ना। ये क्या हो जाएगा? C+O2, CO2 बन गया। कार्बन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ के कभी कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हो? नहीं। ये क्या हो जाएगा अपना? इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये हो जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस। जो दोनों दिशा में संभव उसे क्या कहेंगे? रिवर्सिबल। जो दोनों दिशा में संभव नहीं उसे इरिवर्सिबल। कोई दिक्कत नहीं। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया ये कभी कभी पूछ लेता है, आपको ये अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे, समझे ना। अम्ल लवण क्षार में, जिसमें अम्ल और क्षार मिलके लवण और जल बनाता है। लवण और क्या बनाता है? जल। अम्ल और क्षार मिलके क्या बनाता है? लवण और जल। उसे कहते हैं उदासीन अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उसमें क्या होता है? लवण और क्षार मिलकर क्या बनाता है? लवण और जल। इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे आप लोग। इसका एक चैप्टर होता है अम्ल क्षार लवण का, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्या? ऑक्सीकरण या अपचयन। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीजन का वृद्धि और हाइड्रोजन का कमी, चलो उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सी जोड़ ए, ऑक्सी जोड़ ए, वर्ड में छुपा हुआ ऑक्सी जोड़ ए मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना। चलो उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। सही ना, ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया। कोई दिक्कत? क्या अपचयन अभिक्रिया क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना। रिडक्शन में क्या हो जाएगा? अपचयन में हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हटना। सुना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना। कौन सा अभिक्रिया? जो दोनों हो उसे क्या कहेंगे? रेडॉक्स। ऐसा भी जिसमें दोनों ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों उसे क्या कहेंगे? रेडॉक्स। ये तीनों एक साथ रखिएगा। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का ऐड होना, अपकरण ऑक्सीजन का हटना, जो दोनों जिसमें दोनों हो रेडॉक्स। याद हो जाएगा ना फटाफट। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल दोनों को जोड़ लगा के रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सिंगल विषय में पढ़ जाता है, क्योंकि अगला चैप्टर में जाता है। कहाँ जाता है? अगला चैप्टर में। तो क्या हो जाएगा? उदासीनीकरण वाला इधर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रेडॉक्स। सही ना, ऑक्सीकरण अपकरण रेडॉक्स, ऑक्सीकरण अपकरण, ये तीनों एक साथ याद रखेंगे। कोई दिक्कत? ऑक्सीकरण किसे कहेंगे? ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन। अपकरण किसे कहेंगे? जिसमें दोनों अभिक्रिया याद हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब शुरू से रिवर्सिबल दोनों दिशा में संभव हो, इरिवर्सिबल दोनों दिशा में संभव। जो नेक्स्ट चैप्टर वाला है अम्ल लवण क्षार, क्षार लवण, अम्ल और क्षार तक लवण और जल बनाता है, लवण और जल बनाता है। इसके बाद ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना। अपकरण हाइड्रोजन का जुड़ना है, ऑक्सीजन का, जिसमें दोनों अभिक्रिया रेडॉक्स। कोई दिक्कत नहीं। अब आ गया ऊष्माक्षेपी वियोजन। क्या आ गया? ऊष्मा देकर वियोजित करना, ऊष्मा देकर वियोजित। अब ये तीनों एक साथ याद रखना। यहाँ तीन ऊष्मा विद्युत प्रकाश, ऊष्मा विद्युत, ऊष्मा देकर वियोजित करना, विद्युत देकर वियोजित करना और प्रकाश देकर वियोजित करना। सुनो क्लियर है लोग ना? ऊष्माक्षेपी वियोजन क्या जगह? ऊष्मा देकर वियोजित करना। किसी को हीट दे देकर अलग अलग करते हैं ना, ठीक। विद्युत देकर वियोजित करना, H2O में हाईली करंट देना, बहुत ज्यादा करंट देंगे, बहुत ज्यादा, तब जाके H2O और H2O अलग अलग होगा। लेकिन तो रियल लाइफ में संभव नहीं है, फिर भी एक परिभाषा दे दिया है कि H2O में हाईली करंट देंगे। क्या देंगे? हाईली। हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, जल ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, क्योंकि ये तो जल है ना। जल उसको तोड़कर गैस बनाएगा। क्या बनाएगा? गैस। जो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। विद्युत वियोजन में क्या है? विद्युत देकर वियोजित करेंगे, विद्युत देकर वियोजित करेंगे। प्रकाश के वियोजन, प्रकाश की उपस्थिति में अभिकारक को वियोजित करना। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन सा क्रिया हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होता है, प्रकाश की उपस्थिति में। इधर तीन तीन तो याद हो जाएगा ना। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल उदासीनीकरण, सुन ना, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय उदासीनीकरण, तीन ये। उसके बाद ऑक्सीडेशन
अवकरण रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन अवकरण रेडॉक्स। तीन इधर उष्माक्षेपी, विद्युत और प्रकाशन। तो याद हो गया ना। अब चलते हैं संक्षारण। क्या है? कभी कभी धातु जो धातु नॉर्मल वायु के संपर्क में आएगा, पानी के संपर्क में आएगा, अम्ल के संपर्क में आएगा, उस पर जंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? चांदी के परत में काला परत चढ़ जाएगा। चांदी पर क्या जाता है? काला परत। तांबा पर हरा हरा हो जाता है। कभी कभी कजली उजली देखे हो ना, एक अलग परत चढ़ता है। वही सबको क्या कहता है? संक्षारण, कोरोजन। लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काला परत लगना, तांबा का हरा परत, वो सब क्या कहलाता है? संक्षारण। धातु के आर्द्रता वायु में अम्ल के संपर्क में लाने के बाद उस पर एक परत चढ़ जाता है, जिसे क्या कहते हैं? संक्षारण। कोई दिक्कत? ये तो नॉर्मल बना भी लोग। अब अगला है विक्रगंधिता। विक्रगंधिता ये क्या होता है? जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा, किसके संपर्क में? कोई वसायुक्त तेलीय पदार्थ, तेलीय पदार्थ वायु के संपर्क में आएगा। आजकल गर्मी है ज्यादा, तो खाना का स्वाद क्या हो जाता है? धीरे खराब हो जाता है। समझ लो, उसी को क्या कहते हैं? विक्रगंधिता। एकदम देखते हो, इसी कारण भोजन का गंध और स्वाद परिवर्तन आने लगता है। जब कोई वसायुक्त या तेलीय पदार्थ के लिए खाद्य पदार्थ या खाद्य सामग्री को जब वायु के संपर्क में लाते हैं, तो उसके बाद क्या उपचेत होने लगता है। धीरे धीरे उससे क्या होता है? बाहर में लगता है। इसी कारण भोजन क्या होता है? गंध और स्वाद ये हो जाता है, स्वाद खराब हो जाता है। विक्रगंधिता क्या था? समझ में आ गया? संसार क्या था? समझ में आ गया? एक लाइन विक्रगंधिता मतलब लोहा बजाना। विक्रगंधिता मतलब विक्रगंधिता सॉरी संसार का मतलब विक्रगंधिता मतलब भोजन खराब। ये सब एक लिख के रखो, याद रखिएगा। संसार का मतलब विक्रगंधिता मतलब भोजन कब खराब हो? जब वायु संपर्क में आएगा तो धीरे धीरे वो उपचेत हो जाएगा। ठीक। जंग कब लगेगा? वो भी जब वायु के संपर्क में आएगा। क्या बोलते हैं उसको? आर्द्रता वायु के संपर्क, जिसको बोलते हैं नमी। नमी के संपर्क में आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? उसका जंग लगेगा। तो तीन याद रखो, समझो। शुरू से बताओ। रिवर्सिबल दार्शनिकरण पहला क्या है? रिवर्सिबल दार्शनिकरण। इधर क्या है? ऑक्सीकरण अवकरण रेडॉक्स। ऑक्सीकरण अवकरण रेडॉक्स। ठीक। इधर उष्माक्षेपी वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। तीनों हो गया। इधर दो क्या है? संक्षारण विक्रगंधिता। संक्षारण विक्रगंधिता। कोई दिक्कत? इसका अगला उसमें भी तीन का जवाब है। तो पहले दो का जवाब लगाए थे जब शुरू पढ़े थे, तो कितना जवाब लगाए थे? सबसे पहले क्या पढ़े थे? उष्माक्षेपी। सबसे पहले क्या पढ़े थे? दूसरा क्या पढ़े थे? तीसरा क्या पढ़े थे? संयोजी। चौथा पांचवा विस्थापन, छठा विस्थापन, सातवां उत्करण, आठवां अनुत्करण, नौवां उदासीनीकरण, 10वां ऑक्सीकरण, 11वां अवकरण, 11वां रेडॉक्स, 12वां उष्माक्षेपी वियोजन, 14वां क्या हो जाएगा? विद्युत वियोजन, 15वां क्या हो जाएगा? प्रकाशीय वियोजन, 16वां क्या हो जाएगा? 17वां क्या हो जाएगा? आप एक बार तो लोग फास्ट जवाब दे दीजिए। उत्क्रमणीय किसे कहते हैं? अनुत्क्रमणीय किसे कहते हैं? प्रकाशनीकरण किसे कहते हैं? अम्ल और क्षार, लवण और जल बनाता है। क्षार क्या करके क्या बनता है? ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऑक्सीजन का जुटना हाइड्रोजन का अवकरण किसे कहते हैं? ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आपको पूछ लेता है। कोई दिक्कत नहीं। रेडॉक्स किसे कहते हैं? रेडॉक्स जिसमें दोनों क्रिया देखिएगा यहाँ पे, ये इसको देखिएगा। इसमें ऑक्सीजन है ना, इससे धीरे धीरे ऑक्सीजन हट रहा है कि जुट रहा है? यहाँ पर हट रहा तो रिडक्शन। यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन दोनों एक साथ हो रहा है, रेडॉक्स। दोनों एक ही अभिक्रिया हो रहा है ना, क्या हो जाएगा? रेडॉक्स। इसमें हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन यहाँ हट रहा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हटेगा क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। इसमें हाइड्रोजन क्या हो रहा है? इसमें हाइड्रोजन जुट रहा है ना, इसमें हाइड्रोजन क्या हो रहा है? जुट रहा। ये क्या हो जाएगा? अवकरण। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए उष्माक्षेपी वियोजन किसे कहते हैं? विद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, संसारण किसे कहेंगे? वायु के संपर्क में आएगा टेम्परेचर चढ़ जाएगा। वायु के संपर्क में आएगा जैसे भी क्या हो जाएगा? विक्रगंधिता किसे कहेंगे? धीरे धीरे उपचयन होने लगता है। क्या होता है? उपचयन। उसको क्या कहते हैं अपन लोग?
विगंधिता एग्जांपल भोजन धीरे धीरे खराब हो जाता है, स्वाद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप करो। चलो देख रहा है इधर विगंधिता खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आज आक्षेपण क्या है? आक्षेपण जिसमें केमिकल वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रतिफल किसके रूप में बाहर, ठोस के रूप में बाहर, ठोस के रूप में बाहर रिएक्शन से अलग, उसे क्या कहेंगे? आक्षेपण। जिसमें प्रतिफल ठोस के रूप में बाहर, उसे क्या कहेंगे? आक्षेपण। आक्षेपण क्या होता है इधर बता दोगे ना? ऐसा अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल ठोस के रूप में बाहर, उसे क्या कहेंगे? आक्षेपण। आप देखना अच्छा नहीं खत्म हो गया। अब एक है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, आपको 2 मार्क में पूछ लेगा। सुनिए रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या क्या होता है? उससे गैस की उत्पत्ति होता है, अक्षय का बनना होता है, रंग में परिवर्तन होता है। सुनिए ना, तो परिवर्तन वाला 2 उत्पत्ति वाला 2 गैस का उत्पत्ति, अक्षेपण का उत्पत्ति, गैस का उत्पत्ति, अक्षय का बनना, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता बता दोगे ना? गैस का उत्पत्ति, रंग में परिवर्तन और फास्ट में बताओ। तुम लोग अब थक गए हो धीरे धीरे, आवाज नहीं आ रहा है ना? फटाफट कोई दिक्कत कर लोगे ना? अब अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे? रासायनिक समीकरण एवं संतुलित करना। सुनो उस वहाँ पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे और बड़ा अंदाज हल्के अंदाज में करेंगे। चलो लिखने अच्छा को क्लियर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत क्या? हाँ फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार्ट टेक्निकल क्लासेस। आज केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट दूसरा। जब पहला पार्ट अपन लोग खत्म किए थे रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, उसमें भाग लेना प्रक्रिया, उसमें कई प्रकार, लगभग 18 प्रकार होता है। कितने प्रकार? 18 प्रकार। उसके बाद आपका दूसरा जिसका टॉपिक होता है वो इक्वेशन। किसका होता है? इक्वेशन। इसमें अपन लोग बैलेंस एंड बैलेंस समीकरण को बैलेंस करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? बैलेंस समीकरण को बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले तो रासायनिक समीकरण होता क्या है? रासायनिक समीकरण होता क्या? कुछ नहीं यार, जितना समीकरण अभी तक लिखे सब रासायनिक समीकरण होता है। रासायनिक अभिक्रिया को सांकेतिक रूप को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। कौन सा रूप को? सांकेतिक रूप को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। उसमें इक्वल का चिन्ह रहेगा। किसका चिन्ह रहेगा? एरो का। किसका चिन्ह रहेगा वो? एरो का। तो सांकेतिक रूप को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? ये होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार। संतुलित और असंतुलित। आपसे पूछेगा संतुलित क्या होता है? बोला कि ऐसा समीकरण जिसके दोनों तत्वों का परमाणु संख्या, तत्वों का एक बार बराबर हो, एक बार बराबर नहीं, एक बार बराबर, एक बार बराबर बराबर होगा तो संतुलित, बराबर नहीं होगा तो असंतुलित। इसमें कोई दम नहीं है। तो पहला रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक एनर्जी यार आवाज नहीं आ रहा तुम लोगों को। बताओ रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तत्वों की परमाणु संख्या क्या होता है? बराबर होता है। एक में बराबर नहीं होता है। देखो अब सीखेंगे अपन लोग बैलेंस करना। क्या सीखेंगे? बैलेंस करने के लिए सबसे पहले अपन लोग मेटल का करेंगे। किसका करेंगे बैलेंस? मेटल। मेटल मतलब बोले तो धातु। उसके बाद करेंगे वो धातु का नॉन मेटल। क्या जाएगा ये? धातु। जब भी पहले बैलेंस करेंगे किसका बैलेंस करेंगे? मेटल का। उसके बाद ठीक, उसके बाद ऑक्सीजन करेंगे या हाइड्रोजन करेंगे। समझे? सबसे लास्ट में किसका करेंगे? कोई दिक्कत? लेकिन सबसे पहले किसका करेंगे? उसके बाद ये दिमाग में बैठा लेना, यही 4 चीजें बस, आपका कभी फंसोगे नहीं। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक नोट डाउन करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे हल्का क्वेश्चन ले रहा है अपन लोग। H2 + O2 क्या होता है? ये H2 क्या होता है? H2। इसमें ना मेटल है ना मेटल है।
सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। या तो पहले हाइड्रोजन करो या तो ऑक्सीजन करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पर हाइड्रोजन के बारे में सोच रहे हैं। हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 2। यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है? 2। इससे कोई दिक्कत नहीं। ये बैलेंस है। हाइड्रोजन ऑटोमेटिक क्या बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? 2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1। तो यहाँ ऑक्सीजन बैलेंस नहीं, तो कितना से गुना करेंगे? 2 से। कितना से गुना करेंगे? 2 से। ये हो जाएगा H2, हो जाएगा O2, ये क्या हो जाएगा? 2H2। जो चीज यहाँ गुना करेंगे वो चीज बाहर लिखेंगे। जो चीज गुना करेंगे वो चीज कहाँ लिखेंगे? बाहर लिखेंगे। बाहर लिखेंगे मतलब सब में गुना हो जाएगा। अब हाइड्रोजन 2 गुना कितना हो गया? 4। हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ कितना? 2। जब पूरा करेंगे ना, कितना से गुना कर देते? 2 से। ये कितना जाएगा फिर? 2H2 O2 2H2। अब देखो हाइड्रोजन क्या हो? 4। या हाइड्रोजन क्या हो? 4। ऑक्सीजन क्या हो? 2। ऑक्सीजन क्या हो? 2 से गुना 2 होगा ना, बैलेंस हो गया। ये बैलेंस इक्वेशन। कोई दिक्कत समझ में आया कुछ? चल इसको लिख के आगे बढ़ते। देखो बैलेंस जब भी करेंगे, बैलेंस जब भी करेंगे मेटल नॉन मेटल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो पकड़िए पहले मेटल, इसमें मेटल नॉन मेटल। अब कोई यदि पहचान में नहीं भी आ रहा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो ऑलवेज पहचान जाता है ना। उसके बाद जो बचा उसका बैलेंस करो पहले। हम सोडियम को यहाँ पर चेक करें, Na को। किसको चेक कर रहे हैं? Na को। Na यहाँ पर 1 है। कितना है? 1। यहाँ पर भी कितना है? 1 है। अब उस पर सोचना नहीं है, ठीक। अब आप इस पर सोचेंगे हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है? 3 है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर? 3 है। करेंगे बैलेंस। क्या करेंगे? बैलेंस। चलो आधे हम चलो आपका दिमाग में चलता है सर हम यहाँ 3 से गुना कर दूं, चाहे यहाँ 3 से गुना कर दूं, हाइड्रोजन 3 दूं 5 हो जाएगा ना। तो फिर 5 यहाँ 5 कैसे पूरा 5 पूरा ना पड़ेगा ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ भी 2 से गुना कर देते हैं, यहाँ भी 2 से गुना कर देते हैं। सुन अब हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन क्या हो गया? 4। हाइड्रोजन 2 दिनों 4 फुट जाएगा। कुछ समझ में आया? चलो तो जो गुना किया गुना बाहरी रूप में लिखा जाता है ना, तो क्या हो जाएगा ये? तुम लोग बोलते जाओ क्या हो जाएगा? Na अब फिर एक चेक करेंगे। फिर जाके किसको सबसे पहले चेक करेंगे? मेटल को। किसको चेक करेंगे? मेटल। सोडियम यहाँ पर परमाणु संख्या कितना है? यहाँ पर कितना है? 2। फिर से कितना गुना करना पड़ेगा? 2 से। कितना गुना करना पड़ेगा? 2 से। क्या हो जाएगा फिर? 2Na प्लस H2। अब फिर चेक करेंगे। जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे जितना गुना करना पड़े, जितना गुना करना पड़े। देखिएगा ये अपना हो गया 2, सोडियम 2 है, यहाँ सोडियम क्या है? 2। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 2 2 4। ऑक्सीजन क्या है? 2। ऑक्सीजन क्या है? 2। बैलेंस हो गया ना। कोई दिक्कत मतलब दोनों और परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर है ना। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर पहले तो ब्रोमीन को चेक कराएंगे ना, तो 2 है, यहाँ ब्रोमीन का आगे गोले पर ना, यहाँ कितना गुना कर दें? 2 से। क्या हो जाएगा ये? K + Br2 2KBr। अब यहाँ भी 2 के तो कितना गुना करना? 2K। 2 क्या रहेगी? 2KBr2 2KBr। बड़ा मजा आया आपने। सही है। हाँ ये देखना इस इक्वेशन को क्या प्रॉब्लम देगा। पहले तो मेटल का करेंगे। Fe यहाँ पर चमक रहा है, Fe यहाँ 2 है, यहाँ Fe1 है। कितना से गुना कर दो? 2 से। यही काम किया होंगे ना। H2 O2 Fe2 O3 SO2। कोई दिक्कत नहीं। अब Fe2 को हो गया, Fe2 को हो गया बैलेंस। सिलिकॉन को देखो, सिलिकॉन यहाँ पे क्या हो गया? 4 हो गया। यहाँ सिलिकॉन क्या को चमक रहा? 2। कितना से गुना कर दो? 2 से। 4 से।
हो जाएगा ये 2Fe(H2O2) Fe2O3 प्लस 4SO2। सर अब देखो यहाँ पे Fe2 S4 अब बचा कौन? ऑक्सीजन। क्या बचा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाबा यहाँ पर क्या हुआ है? 8 को सर। ऑक्सीजन क्या हुआ? 4 दूनी 8 3 11 ऑक्सीजन है। सही ना? यहाँ पर अब 11 कैसे लिखेंगे सर? क्या 5 बटे 2 देते हैं? हाँ 11 बटे 2 नहीं दे। हाँ 11 बटे 2। चलो आदि हम यहाँ 11 दे दो बाय चांस 11 दूनी 22 हो जाएगा। इधर पुरा देना है 22। कितना पुराना है? तो 22 कैसे कैसे पुराएंगे? 4 या 12 11 करना ना। तो क्या हो जाएगा अपना 2Fe(H2) प्लस 11O2 ये हो जाएगा अपना Fe2O3 प्लस 4SO2। अभी यहाँ पर 22 ऑक्सीजन हो गया। कितना ऑक्सीजन हो गया? 22। ऑक्सीजन पुराने के लिए यहाँ पर कर देते 2 से गुना 3 दूना 6। यहाँ भी कर देते 2 से गुना 4 दूना 8 दूना 16 3 दूना 6 16 22 हो जाएगा। सही ना? तो बढ़ेगा क्या क्या देख लो 2Fe(H2) 11O2 इसको थोड़ा सा Fe2O3 8SO2। ठीक। अब ऑक्सीजन देख लो 3 दूना 6 8 दूना 16 24 पूर गया। चलो Fe2 दूना 4 है ना? यहाँ पर 4 लगा दूं। कितना गुना कर दूं? 2 से क्या जगह 2 दूना 4 Fe(H2) 11O2 2Fe2O3 8SO2। अब लगता है कंप्लीट हो जाएगा। चलो आप देखना Fe क्या को 4 Fe क्या को 4 S क्या को 4 दूनी 8 S क्या को 8 ऑक्सीजन क्या को 22 3 दूना 8 दूना 16 24। ये बहुत सिंपल इक्वेशन ले लिया अपन। चलो इसको कैसे अपन लोग क्या कर लेंगे? H2 है ना? यहाँ पर H का 3 हो गया ना? 3 है। कितना है? 3। यदि यहाँ 3 लगा दो 3 लगा दो। पहले तो H को करना K अपना K1 है ना? H2 है H3 है वहाँ पर। यहाँ 3 दे दो क्या? ये हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? 6 से अच्छा यहाँ पर 2 दे देते हैं। कितना दे देते हैं? 2। जैसे 2 देंगे तो यहाँ भी 2 दे देते हैं। 2 दूना 4 2 दूना 4। तो क्या हो जाएगा? K 2S2O 2KOH प्लस H2। यहाँ 2K बैठ गया ना? 2K 2S2O 2KOH प्लस H2। अब सबको गिनती कर। K क्या गो? 2। K क्या गो? 2। हाइड्रोजन क्या गो? 4। हाइड्रोजन यहाँ 2 यहाँ 2 2 4। ऑक्सीजन क्या गो? 2। ऑक्सीजन क्या गो? 42। क्वेश्चन है। चलो कितनों बड़ा इक्वेशन है? कितनों बड़ा इक्वेशन है? डरने की कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन किसका करेंगे? मेटल नॉन मेटल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पर आदि आप इतना पहचान रहे मेटल है कौन है नॉन मेटल उससे कुछ नहीं। इतना तो पहचानते O और H। OH को छोड़ दो लास्ट में करना है। बाकी पहले कर दो। बाकी पहले कर दो। कोई दिक्कत नहीं है। चलो Mg यहाँ पर क्या चमक रहा है? ये बोल Mg यहाँ पर क्या चमक रहा है? कितना से गुना कर दो? 3 से। क्या जाएगी? 3Mg OH twice H3PO। ये क्या जाएगा अपना? H2O Mg3PO4 हाउ twice। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर Mg3 पूर गया ना? अब P चमक रहा है। P चमक रहा होगा इसके अलावा। तो P यहाँ पर क्या हो? 2। यहाँ P क्या हो? ये हो। कितना गुना कर दो? 2 से। क्या जाए?
3mg OH का होल ट्वाइस 2H3PO होल H2O Mg3PO4 का होल ट्वाइस। अब Mg3 कोई दिक्कत नहीं, P2 कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन इधर 3 दूना 6 3 दूना 6 12 हाइड्रोजन क्या हुआ इधर हाइड्रोजन क्या हुआ चमकरा 2 कितना से गुना कर दूं 6 से गुना कर देंगे क्या आ जाएगा ये 3mg OH twice 2H3PO4 6H2O Mg3PO4 का हल कर। यहाँ तक को दिक्कत। अब Mg क्या हो 3 गो Mg क्या हो P क्या हो 2 गो P क्या हो 2 गो। यहाँ पर हाइड्रोजन 3 गुना 6 3 गुना 6 6 6 12 हाइड्रोजन भी 6 6 12 बचा कौन ऑक्सीजन कौन बचा ऑक्सीजन गिनती करो 3 दूना 6 ऑक्सीजन क्या हो 6 4 दूना 8 6 कितना ऑक्सीजन है 14 3 दूना 6 ऑक्सीजन गए यहाँ पर 4 दूना 8 6 14 कितना ऑक्सीजन है 14। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो 6 4 दूना 8 6 बैलेंस हो गया ना कितना हल्का तो था। जिंक को जो का त्यों छोड़ दिए जिंक को जो का त्यों छोड़ दिए जिंक 1 है कोई दिक्कत Ag पर सोच लेते हैं Ag1 है क्या सोचेंगे हम N पर सोच रहे हैं N2 है N यहाँ N1 है कितना से गुना कर दो 2 से तेरा जिंक 2 Ag NO3 जिंक NO3 होल ट्वाइस Ag कोई दिक्कत। अब यहाँ पर Ag क्या हो गया Ag क्या कर देंगे Zn 2Ag NO3 Zn NO3 का होल ट्वाइस 2Ag ठीक। अब Zn देखो ठीक 2Ag ठीक N 2 गो सही है ऑप्शन 6 सही है। देख रहा है यार दहन एवं ज्वाला नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना दहन एवं ज्वाला सुनिए दहन एवं ज्वाला दहन किसे कहते हैं कंबंशन सुनिए ऐसा कोई पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर उष्मा तथा प्रकाश देता है क्या देता है उष्मा तथा प्रकाश देता है उसे क्या कहते हैं दहन क्या कहते हैं कोई भी पदार्थ जलेगा तो क्या क्या देता है उष्मा और प्रकाश समझना जैसे C+O2 CO2 जलेगा उष्मा भी देगा प्रकाश भी देगा वैसे सिंपल सोचो कोई लकड़ी को जलाएंगे तो भी देता है ना रोशनी भी देता है उष्मा और प्रकाश। ये 2 प्रकार के कितने प्रकार के दहनशील पदार्थ और दहनशील पदार्थ और दहनशील का मतलब जो आसानी से चले दहनशील का क्या मतलब होता है जो जैसे कौन लकड़ी कागज पेट्रोल कोयला LPG गैस डीजल किरोसिन तेल ये सब क्या होगा आसानी से उसे क्या कहेंगे दहनशील पदार्थ क्या कहेंगे जो आसानी से नहीं चलेगा उसे क्या कहेंगे ईंट पत्थर ये सब चलेगा जल्दी उसे कहेंगे अदहनशील पदार्थ आपको क्वेश्चन यहाँ पर करेगा दहन के लिए आवश्यक शर्तें हैं दहन के लिए क्या क्या जरूरतें हैं क्या सबसे पहले तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए जिसको जलाना वो उपस्थिति होनी चाहिए दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए जैसे वहाँ पर अवेलेबल ऑक्सीजन होनी चाहिए जलाने के लिए कुछ होनी चाहिए प्रज्वलन ताप जलाने के लिए उपस्थिति होनी चाहिए कोई दिक्कत नहीं। तो बराबर दहन के लिए आवश्यक क्या क्या है कोई दिक्कत फटाफट बोलो दहन किसे कहते हैं ऐसा पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऐसा पदार्थ जो ऑक्सीजन में जलकर क्या क्या देता है उसे क्या कहते हैं दहन उसे क्या कहते हैं दहन किसे कहते हैं ऐसा पदार्थ उसे क्या कहते हैं दहन कितने प्रकार के दहनशील पदार्थ और दहनशील पदार्थ किसे कहते हैं दहनशील पदार्थ किसे कहते हैं दहन के लिए क्या
क्या क्या जरूरत है? उपस्थिति। अब चलते हैं अपन लोग ज्वाला पर। कहाँ चलते हैं? ज्वाला, जिसको अपन लोग इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेम। दिखते हैं ना, मोमबत्ती जलते फ्लेम। वो जो वाष्पित होकर जलता है और प्रकाश उत्पन्न करता है, जो वाष्पित होकर जलता है उसे क्या कहते हैं? ज्वाला। जैसे कि किरासन तेल में बत्ती घुसाते हैं ना, वो धीरे धीरे वाष्पित होकर जलता है। क्या करता है कि बत्ती आग लग जाता है, वाष्पित होकर जलता है। मोमबत्ती जलाते हैं, धागा जलता है, वाष्पित होकर जलता है। वो क्या होता है? जो वाष्पित होकर जलता है उसे क्या कहते हैं? ज्वाला। वाष्पित होकर जलकर प्रकाश देता है उसे क्या कहते हैं? ज्वाला। ज्वाला भी कितने प्रकार के? कौन कौन? प्रकाशमान ज्वाला, प्रकाशहीन ज्वाला, प्रकाशमान ज्वाला, प्रकाशहीन ज्वाला। प्रकाशमान ऐसा ज्वाला जो प्रकाशित होता है, जो रोशनी देता भर भर के, उसे क्या कहते हैं? प्रकाशमान ज्वाला। क्या कहते हैं? प्रकाश। इसमें अपर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होता है। कभी कभी लालटेन जलाए हो, शीशा लगा देते हैं, पूरा पूरा ऑक्सीजन ना मिले, पूरा पूरा ऑक्सीजन ना मिले, हल्का हल्का घूस ऑक्सीजन जाता है ना, तो अपर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन रहता है, ना पीला लो देता है। देखते लालटेन जलता है तो पीला लो देता है ना, उसका लो कैसा रहता है? दीपरी जलाते कैसा लो रहता है? पीला। मोमबत्ती जलाते कैसा लो रहता है? पीला। ना इसमें ऊष्मा कम है, प्रकाश क्या करते हैं? लालटेन जला के खाना बना लेते हो, ऐसा कुछ होता है? इसमें ऊष्मा कम, प्रकाश क्या होता है? अधिक होता है। उसे ये क्या कहते हैं? प्रकाशमान ज्वाला। दूसरा था प्रकाशहीन ज्वाला। क्या होता है? जो प्रकाशित नहीं होता, जो प्रकाशित नहीं होता है। जैसे उसमें क्या होता है? पर्याप्त मात्रा भर भर का ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, भर भर का ऑक्सीजन। जैसे गैस चूल्हा को जला रहे, खुला रहता है पूरा, वहाँ ऑक्सीजन रहता है। कैसा लो देता है? नीला लो देता है ना गैस वाला, एकदम हीट ज्यादा होता है। उसमें क्या होता है? लेकिन रोशनी क्या होता है? कम। प्रकाश क्या होता है? कम। कोई दिक्कत? अच्छा पर दहन किसे कहते हैं? जैसा सब बोलो यार, आवाज नहीं आ रहा, बताओ दहन किसे कहते हैं? दहन कितने प्रकार के? दहनशील पदार्थ किसे कहते हैं? और दहनशील पदार्थ किसे कहते हैं? दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या है? ज्वाला किसे कहते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशमान ज्वाला किसे कहते हैं? इसमें अपर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होता है, इसका लो कैसा होता है? इसमें क्या होता है? प्रकाश ज्यादा होता है। प्रकाशहीन ज्वाला किसे कहते हैं? ऑक्सीजन क्या होता है? सही ना? लो कैसा होता है? इसमें ऊष्मा कम होता है। कोई दिक्कत? भले कितना देर लगे, आप जल्दी हो गया। देखना अब अपना नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा मोमबत्ती, उसके बाद एलपीजी करेंगे, उसके बाद चैप्टर क्या जाएगा? चैप्टर क्या जाएगा? देखिएगा मोमबत्ती में मोम होता है। क्या होता है? मोमबत्ती में मोम किससे मिलकर बना होता है? हाइड्रोकार्बन का बना होता है। किसका बना होता है? जो क्या होता है? दहनशील पदार्थ। क्या होता है? दहनशील पदार्थ। मोमबत्ती पर चढ़ता है, मोम पिघल कर किस पर चढ़ता है? वाष्प में परिवर्तित होता है। किसमें परिवर्तित होता है? वही जलकर ज्वाला देता है, वही जलकर क्या देता है? ज्वाला। ध्यान सुनो, बत्ती होता है मोम के अंदर, मोम धीरे धीरे पिघलता है ना, मोमबत्ती पर चढ़ते रहता है, मोमबत्ती पर चढ़ते रहता है, वही जल के ज्वाला देता है, वही वाष्प में परिवर्तन होते हैं, जल के क्या देता है? ज्वाला देता है, ज्वाला उत्पन्न करता है। मोमबत्ती में 3 लेवल होता है। कितना लेवल होता है? 3 लेवल। देखो मोमबत्ती कभी जला देते, सबसे पहला मंडल दूसरा जिसके अंदर मंडल उसको क्या कहेंगे? प्रकाशमान मंडल। तीसरा जो बीच में काला टाइप का होता है उसको क्या कहेंगे? केंद्रीय मंडल। समझो, प्रकाशहीन मंडल, प्रकाशमान मंडल, प्रकाश केंद्रीय मंडल। यहाँ तक कोई दिक्कत? प्रकाशहीन मंडल में यहाँ क्या तो चारों ओर तरफ से ऑक्सीजन भर भर के मिलेगा, ऑक्सीजन पर्याप्त मिलता है, इसलिए यहाँ पर गर्मी अधिक होता है, प्रकाश कम होता है। समझो, इस लेवल में गर्मी अधिक होता है, प्रकाश कम होता है। लेकिन प्रकाशमान मंडल में अपर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, अपर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। उस कंडीशन में यहाँ पर प्रकाश अधिक होता है, प्रकाश अधिक होता है, गर्मी क्या होता है? कम होता है। तीसरा जो लेवल है केंद्रीय मंडल, यहाँ पर एकदम प्रकाश उकाश नहीं रहता, वहाँ जलता होता
नहीं है। वो दहनशील क्षेत्र है, वो क्या है? दहनशील। वहाँ दहनशील, वहाँ दहन की कोई क्रिया नहीं होता। वो कौन सा क्षेत्र है? दहनशील। आपसे पूछा जाएगा मोमबत्ती में वो दहनशील क्षेत्र कौन सा है? केंद्रीय मंडल। केंद्रीय मंडल। कौन सा हो जाएगा? केंद्रीय मंडल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलते एक बात तुम लोग फटाफट बता दो, मोमबत्ती किससे बना होता है? हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? दहनशील होता है। मोम पिघल कर किस पर चढ़ता है? वो किसका रूप धारण करता है? वही जल के क्या देता है? ऑक्सीजन। क्या देता है? मोमबत्ती का कितने मंडल होता है? मंडल। केंद्रीय मंडल। प्रकाशहीन मंडल में क्या होता है? अधिक होता है। क्यों होता है? प्रकाशमान मंडल में क्या होता है? प्रकाश अधिक, गर्मी कम होता है। क्यों होता है? केंद्रीय मंडल में क्या होता है? दहन की कोई क्रिया इसीलिए से क्या कहा जाता है? दहनशील क्षेत्र। क्या कहा जाता है? हाँ, ओके। अब चलते हैं अपन एलपीजी में। कहाँ चलते हैं? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है फुल फॉर्म? पेट्रोलियम गैस। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। ये तीन गैस से मिलकर बनाता है, ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन। बोलो, ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन। ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन का क्या है? संमिश्रण। ये तीनों गैस का क्या है? इसका मुख्य अवयव कौन है? ब्यूटेन। मुख्य अवयव कौन है? ब्यूटेन। मुख्य अवयव कौन है? एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन। ये सब इस पर दाब लगने पर क्या होता है? आसानी से दर में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? दर में। आसानी से किसमें बदल जाता है? इसलिए कभी कभी सिलेंडर को जलाते हो लगता है अंदर में कोई पानी भरा हुआ है। कभी जलाते हो ना, ये तीनों आसानी से किसमें बदल जाता है? द्रवीभूत हो जाता है, दर में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? दर में बदलता है। एलपीजी गैस अत्यधिक दहनशील होता है। हल्का से जैसा अत्यधिक आग पकड़ लेता है। अत्यधिक क्या होता है? दहनशील होता है। जलने पर कैसा लौ देता है? खूब जलाया भर भर के। ये रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन होता है। मतलब ये तीनों में नहीं कोई स्वाद है, ना कोई गंध है, नहीं कोई रंग है। समझ ना? इसीलिए एक अलग से बदबूदार गैस मिला जाता है, सुना, जिसका नाम क्या है? एथिल मार्केट। अलग से क्या मिला जाता है? एक बदबूदार गैस। सुना, उसका क्या नाम है? एथिल मार्केट। ये इतना खराब गैस मारता है कि तुमको हल्का से गैस सिलेंडर को तुम्हें पता चल जाएगा। सुना, डिशों का पता लगाने के लिए बदबूदार गैस मिलाया जाता है, जिसका नाम क्या है? एलपीजी वैसे भी एक उत्तम ईंधन है जो सबके घर में अवेलेबल है। कोई दिक्कत? फटाफट सबसे पहले तो एलपीजी कितने गैसों से का सॉल्यूशन? तीन। कौन कौन? ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन का सॉल्यूशन। ये हाई प्रेशर पर क्या होता है? आसानी से दर में बदल जाता है। आसानी से दर में बदल जाता है। इसका दिशाओं का पता लगाने के लिए कौन सा गैस मिलाते हैं? क्या मिला जाता है? ये सब तो फालतू चीज लिखे हैं, मिला लो, तुम भी जानते हो। सुना, अधिक प्रेशर देंगे द्रवीभूत बदल जाएगा। अत्यधिक दहनशील तुम्हें पता, हल्का सा निकलेगा, आग में पकड़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुख्य चीज क्या क्या है? तीन गैस है, कौन कौन? ब्यूटेन का सॉल्यूशन। उसका उसमें क्या होता है? ना स्वाद है, ना रंग है, ना गंध। इसीलिए उसमें अलग से गैस मिला जाता है, जिसका क्या नाम? इतना बदबू, खराब बदबू देता है कि तुम्हें भर भर के पता कैसा स्वाद है। कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इसमें कुछ और नहीं। जाके आप ये बुक को ए टू जेड पढ़ें, लाइन बाय लाइन जाके क्लियर करें, ऑब्जेक्टिव को जाके क्लियर करें, कोई दिक्कत नहीं। पहला चैप्टर आपका यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।